भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिस्तमेश्वरम्। आप सभी को आपके अपने अपने धर्मों के अनुसार मेरी तरफ से जय श्री राम। भगवान राम नाम की महिमा अत्यंत ही दुर्लभ है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में तो कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भी अपने नाम की बढ़ाई नहीं गा सकते। जितना राम नाम का हम जाप करें उतना कम है, जितना हम भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लें उतना ही कम है। जहाँ भगवान श्री राम नाम की कथा का श्रवण और गायन होता है, जहाँ भगवान श्री राम नाम को भजने वाला व्यक्ति होता है, वहाँ स्वयं हनुमान जी का वास होता है और आया है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी ने तो प्रभु श्री रामचंद्र जी से यही वरदान मांगा कि प्रभु, जब तक इस दुनिया में एक भी व्यक्ति आपके नाम को लेने वाला हो तब तक मैं इस धरा पर वास करूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी ने भेड़ चाल की बात नहीं कही, उन्होंने हिंसा की बात नहीं कही, उन्होंने अध्यात्म की बात कही है, उन्होंने सत्य की बात कही है। क्योंकि सत्य का बोध होते ही असत्य फीका पड़ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना करते हुए श्री रामचरितमानस में लिखा है, अतुलित बलधामम हेमशैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी हैं, उनके बल का कोई पार नहीं है और उनका शरीर सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त है और दैत्य रूपी वन का नाश करने वाले हनुमान जी हैं और ज्ञानियों में भी अग्रगण्य सबसे आगे हनुमान जी को बताया है। वानराणाम धीसम, वानरों के स्वामी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि कहाँ तक हनुमान जी के गुणों का वर्णन करूं। सकल गुण निधानम, सभी गुणों से युक्त हनुमान जी। अंत में गोस्वामी जी लिखते हैं कि रघुपति प्रिया भक्तम वात जातम नमामि, कि भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रिया भक्त हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जीवन में जो भगवान श्री राम की भक्ति है वो हनुमान जी की तरह होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा था कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जीवन में कुछ भी काम करो उसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री राम का नाम चलते रहना चाहिए। जब भी सुधि संभालो, जब भी होश में आओ, ईश्वर का नाम, भगवान श्री राम का नाम जिह्वा पे चलता रहना चाहिए, क्योंकि राम नाम ही मुक्तिदायक है। भगवान के नाम में अटूट विश्वास संसार के सारे बंधनों से मुक्त कराकर परमात्मा की प्राप्ति करवाता है। और मीरा जी ने तो कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। जिसने भगवान श्री राम रत्न रूपी धन पा लिया उसका जीवन धन्य है। वही समय धन्य है जब मुख से भगवान श्री राम का नाम निकले। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमऊ मुकुत होय श्रुति गावा। कहा गया है कि मरते समय जिनका नाम मुख में आने से अधम व्यक्ति भी संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा वेद कहते हैं। दुनिया में दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है और एक निवृत्ति मार्ग है। निवृत्ति मार्ग में साधु संत सन्यासी चलते हैं, जिसमें संसार रूपी बंधनों से मुक्त होकर सिर्फ प्रभु का ही ध्यान है कि प्रभु हम तेरे हैं और तुम हमारे हो। और दूसरा मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है, जिसमें संसार के सभी जीवों में परमात्मा के आत्म रूप का दर्शन करना,
सिया राम में सब जग जानी। क्योंकि जब ये आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाएगी, जब ये हंस इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। सब 2-4 दिन नाटक करेंगे और उसके बाद अगर कोई याद भी करेगा तो वो अपने स्वार्थवश आपको याद करेगा कि आपने उसके लिए कितना किया था। वैसे कोई इस दुनिया में आपको याद नहीं करेगा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामचरितमानस में, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। कि जिनके मन में परहित बसता है, दूसरों का हित बसता है, समाया है, उनके लिए इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। प्राणी मात्र की सेवा ही भगवान का सच्चा भजन है और भक्ति है। ऐसे मनुष्य इस संसार रूपी बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम को आते हैं, मुझ में समा जाते हैं। तो भगवान राम का नाम हर परिस्थिति में जपते रहें। कितने भी जीवन में पाप हो जाएं, कभी भी खुद को प्रभु से अलग ना समझें और कहें कि प्रभु हम तेरे हैं। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। हर स्थिति में, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकराल हो जाए, जीवन में कितने भी दुख आ जाए, प्रभु का नाम विसारना नहीं है, उसको हर समय सिमरण करना है। अगर किसी भी प्रकार से कुछ पाप बन पड़े तो जीवन में हमेशा याद रखें कि प्रभु को हमेशा याद रखो, पश्चाताप करो और दोबारा उन पापों में ना जाओ। भगवान श्री राम का नाम जपते रहो। संसार किसी का नहीं हुआ और ना कोई संसार का हुआ है। तो इसलिए जो सच है उसको स्वीकारो। ईश्वर का नाम ही सत्य है। किसी कवि ने बहुत ही सुंदर कहा है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है तो उसका विवेक पहले मर जाता है। वो फिर अपने ही स्वार्थ में लिप्त होता है, अपने स्वार्थ के लिए अपराध करता है और उन अपराधों को परमात्मा से जोड़ लेता है। रामचरितमानस में भी आया है कि बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना सत्य की संगति के, बिना साधु संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। बिना ईश्वर के नाम के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो प्राणी मात्र में दोष दृष्टि ना करके, जहां तक हो सके उसमें प्रभु का दर्शन करके सबकी सेवा करो। सबको प्रभु का अंश मानकर उनकी सेवा करो। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से जीवन में मुक्ति मिलती है। संसार असत्य और सिर्फ राम नाम सत्य है। हमारे बस में नहीं कि उस परम पिता परमात्मा नियंता तक पहुंच सकें, पर नाम में वो सामर्थ्य है तो सारे समस्त विघ्न रूपी दरवाजों को खोलकर हमारा प्रभु से साक्षात्कार करवा देता है। तो इसलिए जब भी समय मिले, जब भी होश आए, प्रभु का नाम लेते रहें। तो स्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरूं, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। अगर यदि तुम अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, ज्ञान की रोशनी चाहते हो, प्रभु का दर्शन चाहते हो, तो मुख रूपी चौखट की दहलीज पर राम नाम रूपी दीपक जलाओ, तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जीवन में दुख दर्द और पीड़ा के सिवा कुछ भी नहीं। प्रभु का नाम, प्रभु का भरोसा, प्रभु का विश्वास और प्राणी मात्र की सेवा ही सच्चा जीवन है। जय श्री राम।